अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हम आ रहे हैं बढ़िया से, निकाल गाड़ी एकदम चला। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। तो आप फ्यूचर है हमारा। आप लोग जाइए, तुम बैठ जाओ रावण के जैसे काहे खड़े हो सके। देखिए आ जाइए, 4 बजे हम इंतजार करेंगे आपका। तुम लोग आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा। मोदी जी को कहते हैं वोट चोर। मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी दिल चुराया है। बिहार की जनता का काम करके दिल चुराया है, इसलिए वहाँ पे हमें % जीत मिली है। और मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हलचल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फाइनल क्लिप्स वीडियो। तो वीडियो शानदार होने वाली है, एक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। चल धन्नो, आज तेरी पसंद की इज्जत का सवाल है। या धन्नो अपनी इज्जत बचा के भाग गई, अपनी इज्जत का क्या होगा? अंधभक्त कलयुग के वो कुत्ते हैं जो रोटी देने वाले को काट रहे हैं और रोटी छीनने वाले को चाट रहे हैं। और अंधनवाजी चमचे नीलचट्टे कलयुगी कुतिया के वो पिल्ले हैं जो एक कोठे वाली को अपनी राजमाता और पैदाइशी मंदबुद्धि ढक्कन 56 साल के विदेशी कुत्ते को अपना बाप बना बैठे हैं। आइए आपको आरजेडी की नीलचट्टी प्रवक्ता और रंगदारों की सो कॉल्ड मौसी कंचना भारती को सुनवाते हैं, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह के बल गिरने के बाद पहली बार अपना मुंह खोला है। अब मुंह खोला है तो कुछ न कुछ बोला ही होगा, सुनिए पहले इनको। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नीलचट्टी बोलते हैं, मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया, समाज की आवाज, और हमारे आवाज के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्रीय पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे? मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे? बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ, सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं। उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उलगुलान था, उलगुलान है और उलगुलान जारी रहेगा हर पटल पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हर पटल पर लड़ाई जारी रहेगी और दुगनी मजबूती के साथ। हम 2 कदम पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कदम 2 पीछे लिया जाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए। जरूर लंबी छलांग होगी। शुक्रिया। अरे भाजपा वालों ने मेरा ललटेन हैक कर लिया। अब चलो मेरा ललटेन भी भगवादारी हो गया। आरजेडी, आरजेडी। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है। अच्छा नेहा, तू कहा चाहे या प्रधानमंत्री बना दें? अच्छा चल, मैं और तू और पूरी देश की जनता मिलकर आज सुन लेते हैं कि इसको देश की आबादी के बारे में पता है या नहीं पता है। चलो पूछते हैं, बोल पप्पू। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। 140 करोड़ रुपए। वो तो शुक्र है इस पप्पू का कि इसने 140 करोड़ रुपए बोली है। जब ये पप्पू आटे को लीटर में ले सकता है। आटा 22
रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। कि पप्पू के लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं कि 140 करोड़ रुपए किलो आबादी हो जाए देश की। मतलब नेहा तू चाहबे कहा है या बना मैं तेरी मैडम है देश का नेता। निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से को आपको सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर, वो भी हार है, वो भी हार तो है। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है। जन स्वराज्यों की थर्ड फैक्टर होकर के बाहर आई थी, 0 सीटें नजर आ रही है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि राबड़ी देवी, मिसा भारती और रोहिणी आचार्य भी बुर्का पहनकर के तीर छाप का बटन दाब के आई थी, इसीलिए बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी है। जय श्री राम। खेसारी लाल के हारला के मेन कारण जान तड़ल का बा, उनका रोड शो प्रचार सब सही रहला। एगो चीज निकल के आयल उनकर मुंह से कि हमारा के हरावे वाला केहू धरती पर पैदा नहीं के भइल। चलो इहो समझ में आयल। वो बेरा हमारा डाउट भइल कि न कुछ करी है। ओकर बात से जान तड़का आयल राम मंदिर पर बोल देना ना करे चाहत रहा इनकरा, सब चीज करते रहना राम मंदिर पर बोल देना, यही से लाड़ चट लेना। का कही हम सारा मेहनत पर पानी फेर दिले बाना, जितना पीछे पीछे घूमल बानी बोले के हमरो हक बा भाई, वोट दिले बानी तो बोले के हमरो हक बा। गलती काहे से कि भगवान के विरोध क के केहू जीतल नहीं थे। भगवान के पावर तो हम देखले नहीं थी, लेकिन राम जी के पावर भी देख लेनी। बचल को सीटवा छीना गेल लाट चल सब। मुझे कभी कभी लगता है कि इनका असली नाम राहु है। एल तो जनता ने लगा दिया है इनकी जिस पार्टी से गठबंधन करते हो क्या राहु लगा के उनको डुबो देते हैं। नहीं, आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ कुछ गलत आपको। मैं गया था और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा, चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा, इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और किसने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ है। खोल दीजिए फोन लाइन, जान जाए राजनीतिक पार्टी कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है और कितने लोग ऐसे नेताओं के साथ है। आज पता चल जाए एक जर्नलिस्ट के पीछे कितने लोग खड़े हैं। एक पत्रकार हूं, ऐसे नेताओं, आप जैसे नेताओं के साथ लड़ते एक्सपोज करते। शहाबुद्दीन और लालू को एक्सपोज करने वाला भी एकमात्र अर्नब गोस्वामी था और अर्नब गोस्वामी है। आज भी लालू जी को पूछिए कि किस पत्रकार से डरते हैं, तो नाम होगा अर्नब गोस्वामी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करवा दी। अरे बहुत नेता है, बहुत नेता गए, किसी नेता की परवाह नहीं करते हैं। आज फोन लाइन खोल दीजिए, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ है कि अर्नब गोस्वामी के साथ है, हो जाए खुलकर बात। जान जाइए कितने लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीछे हैं। अर्नब गोस्वामी जी है? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम जी, अमित कुमार। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, मैं तो बीजेपी की तरफ से या जो भी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बिहार से ये हमारी जो मैडम है आरजेडी की प्रवक्ता, ये डिबेट कर रही हैं, ठीक है, तो डिबेट थोड़ा इस तरह से करो मैडम कि लगे कि आप थ्योरोलॉजी करते हो, आप बहस करते हो फालतू वाला, ये सही नहीं है। ज्ञान नहीं चाहिए, आप मुद्दा सही रखो। सबसे बड़ा रीजन क्या है आरजेडी के हारने का? आरजेडी के सपोर्टर। बुझ गई लालटेन, बिक गया तेल, बिहार से गायब हो गया 9वीं फेल। जी हाँ, हम आप सभी को पहले ही बता दिए थे कि अब की बार कमल को खिलाएंगे और लालटेन को बुझाएंगे, और बिहार वाले ऐसा प्रण ले चुके थे। और सिंपल लॉजिक वाली बात है ना भाई, व्हाट्सएप के जमाने में कबूतर से थोड़ी मैसेज पहुंचवाएंगे। अब ये व्हाट्सएप का जमाना है, कबूतर का नहीं। ठीक वैसे ही अब वेपर लाइट का जमाना है, लालटेन का नहीं। आरजेडी हारी है, ये तो हम पहले ही बता दिए थे हारेगी, लेकिन इतने बुरे तरीके से हारेगी, इतनी कम सीटों पे जीतेगी, ये तो एक्सपेक्टेशन से मेरे भी बाहर था।
अब देखो हारने का वजह क्या है। सबसे पहला वजह तो आरजेडी के जो 3 प्रवक्ता हैं, सबसे घटिया प्रवक्ता है कंचना यादव, सरिता पासवान और एक कोई नील चट्टी है प्रियंका भारती। ये तीनों दिन रात स्टूडियो में बैठ के अलर बलर बयान, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, कई सारे एक्टिविटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आरजेडी का कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान हुआ है। दूसरी चीज, खेसारी लाल यादव जो आरजेडी की तरफ से खड़ा होता है और दिन रात बस एक ही मुद्दा उठाता है कि राम मंदिर क्यों अस्पताल होना चाहिए, राम मंदिर के विरोध में खूब सारा बयानबाजी करता है। तीसरी चीज, तेजस्वी यादव जो सावन में मछली खाया था वो जनता भूला नहीं, और जनता चाहता नहीं था कि तेजस्वी यादव जैसा मूर्ख व्यक्ति, 9वीं फेल व्यक्ति हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बने, इस वजह से वोट दिया नहीं गया। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है आरजेडी के हारने का? आरजेडी के सपोर्टर। आरजेडी के सपोर्टर सबसे बड़ी वजह है आरजेडी के हारने के कारण। आरजेडी के जो सपोर्टर है वो कई सारे गाना लिखने लगे और कई सारे गाना रिलीज किया था टाइम, और वो उस गाना पे कई सारे लोग रील्स बना रहे थे। गाना ये था कि जब आरजेडी की सरकार बनता हो तो यादव रंगदाड़ बनता हो। तो भाई अब ना यादव रंगदाड़ बनता हो और ना ही आरजेडी की सरकार बनता हो, अब तो हमेशा के लिए आरजेडी नस्ते नाबूद हो गया, और रंगदाड़ी वो तो अब भूल ही जाओ। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।